नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। तो चलिए देश की बात में शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। तो फिलहाल होली के छुट्टे पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ रंगों में त्योहार मनाते हुए तो आप सभी ने देखा होगा और आप सब मना रहे होंगे, लेकिन सेना और अर्धसैनिक बल के जवान देश की सुरक्षा के लिए परिवारों से दूर हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो तस्वीरें अरेनिया बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पर बीएसएफ के जवानों के साथ होली मनाई जा रही है। जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई और जवानों ने गीतों पर डांस किया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि यही उनका परिवार भी है और यहाँ भी वो खुशियां बांट रहे हैं और हर दुख सुख वो साथ साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम सभी बीएसएफ के साथ यहाँ पे होली मना रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी त्यौहार जो मनाते हैं हम अपने घरों में मनाते हैं, हम हर त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे जवान हैं सीमावर्ती, जो यहाँ पे सीमा पे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, इनको त्योहारों में छुट्टी नहीं मिलती और ये अपने घर वालों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सीमा पे ये हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात है। तो इन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि हम अपने परिवार से दूर हैं, इसीलिए हम हर त्योहार यहाँ पर भारत के इन वीर जवानों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और इन हर त्योहार पे हम इनके साथ यहाँ पे सम्मिलित हो जाते हैं और अपनी इन खुशियों को, इन त्योहारों को मिल बांध कर मनाते हैं। और होली के इस पावन अवसर पर आज तो चलिए रुक कर लेते हैं देश की बात में खबरों का, जहां पर पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ बटालियन मुख्यालय में जवानों ने जमकर होली मनाई और सभी जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर नाचते गाते हुए होली खेली। साथ ही आपको बता दें कि जवानों ने एक दूसरे के साथ जमकर डांस किया और होली के पर्व को उत्साह और मस्ती के साथ मनाया। साथ ही आज के दिन सभी एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, जिसके सहयोग से प्रेम की भावना पैदा हो गई। तो है पारंपरिक आस्था और उत्साह के साथ देश भर में होली का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मना रहे हैं। पिछले 2 साल से होली का रंग फीका पड़ा रहा था, लेकिन इस बार लोग खुलकर होली मना रहे हैं। खत्म हुई पाबंदियों के बाद आमजन का दुगना हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब अगर बात कर ली जाए तो प्रयागराज में होली का उत्साह देखने को बन रहा है। लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर रंग और गुलाल और जमकर होली मनाते हुए नजर आए। इसके साथ ही असम में भी लोग होली सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। इस तरह की सार्वजनिक होली का आयोजन नहीं होता होगा, बहुत होता है, लेकिन सब पब्लिकली अपना अपना प्राइवेट करते हैं। सार्वजनिक सबके लिए, जिसमें जाति धर्म किसी चीज की बाध्यता नहीं है और छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़ों से लेके बुजुर्ग तक, औरतें बच्चे सभी इस होली के महोत्सव का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। मैं हैप्पी होली गाइस। हम फ्रेंड्स क्लब की तरफ से हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को होली की हार्दिक शुभकामनाएं आयोजन करते आ रही है। होली दिवाली के मौके पर ये इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। कोरोना के चलते 2 वर्ष इसको संक्षिप्त रूप से किया था, इस बार विराट रूप से आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की होली पूरे भारत में मशहूर है। लोग बेंगलोर से, कलकत्ता से, मुंबई से देखने आते हैं, जिन्हें पता चलता है। यहाँ की विशेष बात यह, यहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक समान है और हजारों की संख्या में लोग एकजुट होते हैं, खुशियों का त्यौहार एक साथ मनाते हैं। तो चलिए देश की बात में रुक कर लेते खबरों का, जहां पर देश भर में रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला में होली की धूम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी आवास ओक ओवर में पत्नी संग प्रदेश की जनता के साथ होली मनाई और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 साल के बाद देश में कोविड के मामलों में कमी आई है, जिसके चलते इस बार यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंगों के इस पर्व पर यही कामना है कि प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़े और कोविड पूरी तरीके से समाप्त हो और यह पर्व किसी तरह हंसी खुशी के साथ मनाया जाए। तो वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ होली मनाई और इस मौके पर चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसीलिए वो हर त्योहार, कोई भी त्योहार हो, वो बड़े धूमधाम से वो मनाते थे।
उन्हीं की परंपरा को आगे निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता साथियों के साथ वो अपनी खुशियाँ बांटते थे, मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ कि उनके नक्शे कदमों पे चलूँ। बहरहाल ये होली कई मायनों में अलग इसलिए भी है क्योंकि देश में भी से महामारी रही है। उसके बाद इस बार पहला मौका मिला है देशवासियों को भी खुलकर कोई एक ऐसा त्यौहार मनाने का। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी 4 साल के बाद 5 साल के बाद होली मनी है। 4 साल पहले मेरे नाना जी परिवार में एक और फिर मेरे चाचा जी रामचंद्र पासवान जी का निधन हुआ था। पापा का हुआ तो लगभग 4-5 साल से हम लोग यहाँ भी कोई त्यौहार नहीं मना, तो एक लंबे समय के बाद तो उम्मीद करता हूँ कि ये खुशियों के रंग मेरे प्रदेश बिहार तमाम देशवासियों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। खासतौर पे मेरा प्रदेश थोड़ा बेहतर प्रदेश बने। मुख्यमंत्री जी खुशियों के रंग अगर बांट सकें तो बांटें। 15 साल से बिहार उनके नेतृत्व में इंतज़ार कर रहा है कि बिहार में खुशियाँ आएँ, बेहतर बने। बहरहाल इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री जी के मुझसे बड़े हैं उम्र में मेरे। तो वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत ने धर्म को लेकर कहा कि हमारा धर्म कर्म सिखाता है, धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि धर्म की बहुत ज़्यादा चिंता करे बिना, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तभी से धर्म उसके माँ बाप सिखाते हैं, वो धर्म पे कर्म करने का सिखाते हैं। तो हर इंसान धर्म पे चलना सीखे, पर हमारा धर्म ये है कि हमारा धर्म हमेशा कर्म सिखाता है कि ये करने से पाप होता है, ये करने से पुण्य होता है, किसी आदमी को दुखी नहीं करो, ये तो हमारा धर्म पहले से ही कहता है। तो वहीं यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र पहुंचे और पूरे चिड़ियाघर का भ्रमण किया। साथ ही चिड़ियाघर में आए सभी जानवरों को देखा और इस दौरान चिड़ियाघर की देखरेख में लगे कर्मचारियों से जानवरों के बारे में जानकारी लेते हुए उनकी सही ढंग से देखभाल करने के लिए भी कहा गया। तो वहीं तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने आज 2 साल के बाद अपने अनुयायियों को सार्वजनिक तौर पर प्रवचन दिया और दरअसल कोरोना महामारी के बाद आज पूरे 2 साल के बाद दलाई लामा ने अपने अनुयायियों के मुख्य बौद्ध मंदिर से प्रवचन दिया। बता दें कि मैक्लोडगंज में शुरू हुआ इस कार्यक्रम में धर्मगुरु दलाई लामा ने फिर से वैसे ही प्रवचन दिया जैसे पहले दिया करते थे। तिब्बत धर्मगुरु का प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी संख्या में बाहरी देशों से उनके अनुयायी और स्कूली छात्र भी पहुंचे। This is a really beautiful day, and we are getting to see His Holiness after almost two years, and I think one of the most fortunate things about today's audience with His Holiness is that His Holiness said that he's fine and he's healthy, and so we all pray for the long life of His Holiness. And it's such an amazing, beautiful day, and I think the people of Tibet, people inside Tibet, and people all over the world will really be blessed to have this audience here in person today, as well as through our media. So really feeling blessed and happy, and good to see His Holiness fine. Yeah. He also mentioned something about his health. Yeah, he said he's fine, and he's doing well, and he's looking forward to the next 10-15 years of his life. And तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर सेंट्रल जेल में अधिकारियों और कैदियों के साथ होली का त्यौहार देखने को मिला और इस दौरान आपको बता दें कैदी और जेल के अधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और साथ ही कैदियों ने स्थानीय लोक गायन पर भी नृत्य किया। तो वहीं इससे पहले केंद्रीय जेल और कैदी हर्बल रंग में बनाया और उसके बाद वो दोनों खेलते हुए दिखे। इस दौरान उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और हर्बल कलर बनाने को लेकर महिला कैदी ने बताया कि ये पालक फूल फल से हर्बल रंग बनाया गया है और होली के मौके पर आजकल हर्बल रंग की काफी मांग बढ़ गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होली पर डोल उत्सव का आयोजन किया गया और इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली और कोलकाता में डोल उत्सव के अवसर पर बच्चों को भी एक दूसरे को गुलाल लगाया। देश भर में रंगों का त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है, मगर बंगाल में यह त्यौहार फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बंगाल में इसी होली नहीं बल्कि ढोल उत्सव भी कहा जाता है। देश भर में मनाई जाने वाली होलिका प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के पौराणिक मिथ से जुड़ी है और मगर बंगाल का डोल उत्सव राधा और कृष्ण के प्रेम के तौर पर मनाया जाता है।
तो वहीं रंगों का त्यौहार होली की शुरुआत हो चुकी है और रंगों का यह त्यौहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है और इसको लेकर इस बार ये त्यौहार कई टीवी सेलेब्स के लिए बेहद खास है। बीते साल से लेकर अब तक कई टीवी सेलेब्स ने शादी की है और ये सेलेब्स पहली बार अपने पार्टनर के साथ होली मनाने जा रहे हैं। इन सेलेब्स में मौनी रॉय, सूरज नव्यार, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन से लेकर करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा तक के कई टीवी कपल शामिल है। तो वहीं इन सितारों ने होली का भरपूर आनंद लिया। बहुत सारी एक्साइटमेंट है। सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाने का सोचा था। वी आर लकी इनफ दैट हम ये कर पा रहे हैं। सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, फैमिलीज भी यहाँ पे हैं। एक्साइटमेंट यू कैन सी, हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और होली के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रही हूँ। और जब से विक्की और मैं साथ में एक्चुअली आए तब से होली हैज़ बीन अ सेलिब्रेशन, लाइक बड़ा सेलिब्रेशन, एंड वी आर लकी दैट यू नो वी कुड कॉल एवरीवन, सबको साथ में लाकर आप लोगों के साथ सबके साथ हमारी पहली होली हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर होली की बात आती है तो सॉन्ग सबसे पहले कौन सा माइंड में आता है? होली खेले रघुवीरा यवद में, होली खेले रघुवीरा। मुझे तो यही याद आता है हमेशा। अमित जी डांस करते हुए याद आते हैं, सेम टू सेम। मुझे आता है मुझे तो बलम पिचकारी और अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे, आई थिंक दैट्स द बेस्ट सॉन्ग। तो वहीं आज जहां देश भर में रंगों का त्यौहार पूरे धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जा रहा, वहीं लोग होली के इस रंग बिरंगे मौके पर जैसे रंगों में सराबोर दिख रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो इसके साथ ही लोग इस रंगीले त्यौहार का अलग अलग अंदाज में मनाते हुए दिख रहे हैं और आज कहीं होली के गानों के धुन बज रही थी तो कहीं लोगों के फूलों के साथ होली खेल रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारसी के घाटों में आज होली की धूम देखने को मिले। होली के रंगों में आज पूरा देश डूबा हुआ था। वहीं वाराणसी में किनारे सभी घाटों में लोगों ने जमकर होली मनाई। इसमें भक्तों के साथ ही पावन नगर वाराणसी के मंदिरों के पुजारी भी शामिल हुए। दशमेश्वर घाट और 80 घाट पर उमड़ी होली खेलने वालों की भीड़ से घाटों की रौनक बढ़ी दिखाई दी। तो वहीं दशमेध घाट पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचे जिन्होंने होली के गीतों पर थिरक कर खुद को होली के त्योहार से जोड़ा। तो वहीं होली के मद्देनजर लखनऊ की मस्जिदों में जुमे की नमाज का वक्त बदल गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की ओर से एडवाइजरी की गई थी। वहीं इस पर आज अमल करते हुए मस्जिद में 12:30 बजे होने वाली नमाज 1:30 बजे पढ़ी गई और इसके बाद ही लोगों ने अपने घरों के पास के मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि होली के दिन शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग किसी दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय अपने घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ें। इसके साथ ही मस्जिद में नमाज के समय में बदलाव करने की अपील की गई। दरअसल इस बार 18 मार्च को ही जुमा, शब बारात और होली है। आज जो कि 18 मार्च को होली का मौका भी है, होली का फेस्टिवल भी है और आज ही जुमा और शबरात भी है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से आवाम से अपील की थी कि जिन मसाजिद में जुमे की नमाज 12:30 से 1 के दरमियान है वो लोग आधे से 1 घंटा उसको एक्सटेंड कर लें, जिससे कि होली खेलने वालों को भी किसी दिक्कत परेशानी का ना सामना करना पड़े और नमाजियों को भी किसी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लोगों ने उस पर अमल किया और हमारे यहाँ जहाँ मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जहाँ नमाज 12:45 पे होती थी, आज अभी वहाँ नमाज 2 बजे हुई और यही माहौल पूरे यूपी और पूरे मुल्क में है। तो लिहाजा सभी ने बहुत ही अमन और शांति के साथ दोनों मौक़े पर अपने अपने मजहबी रवायात के साथ मनाए हैं। इसकी मैं सभी को इसके लिए सभी का ममनून और मशकूर भी हूँ और सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और यही अपने मुल्क के मजहबी और देश की बात में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप भी मिठाइयाँ खाकर आइए। वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले, तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं,
हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक मनगढ़ंत कहानी करार देने के बजाय आपको बता दें कि बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, 1987 से लगातार मिलिटेंसी चल रही थी। उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे तो फारूक अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में जब हालात बिगड़े तो उन्होंने इस्तीफा देकर वहाँ पर इस्तीफा देकर के चले गए और देश से बाहर चले गए। तो कुल मिलाकर के मुझे ये कहना है, मिलिटेंसी इन्हीं लोगों के दौरान हुई, इन्हीं की नीतियों के अनुसार हुई। उसी के कारण से जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, कुछ लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती जिताया, इस प्रकार के ये लोग थे। तो आज जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लासा कोल को नहीं मारा गया, नीलकंठ गंजू को नहीं मारा गया, टीकालाल टपलू को नहीं मारा गया, या 24 लोगों को लाइन में खड़े करके उनको गोलियों से नहीं उड़ाया गया? ये सच छुपाने की हमेशा कोशिश करते रहे। आज इनको पता है कि इनकी सरकारें रही, उन्हीं के कारण से इस प्रकार से हालात बिगड़े थे। एक दिन में हालात नहीं बिगड़े थे, इन्हीं की जो सरकारें थी उसी दौरान हालात बिगड़े थे। तो सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो इनमें नहीं है, और अब उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने पूरी कोशिश की बॉलीवुड के माध्यम से, दूसरे माध्यम से इस फिल्म को फेल करने की, लेकिन वो हो ना सकी। हिंदुस्तान के लोग सच जानना चाहते हैं और उस फिल्म के माध्यम से उस त्रासदी का सच उनके सामने आया। तो वहीं मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट ने सांता क्रूज इलाके से एक नाइजीरियन ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से आपको बता दें कि 138 ग्राम MD ड्रग्स बरामद किया गया है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13,80,000 रुपए बताई जा रही है। पैडलर के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। हाथ फिलहाल ये बड़ी कामयाबी लगी है। लाखों के ड्रग्स को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और फिलहाल ड्रग्स पैडलर जो है वो नाइजीरिया का बताया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से मामले की जांच में पुलिस जुटी है, अब ये सामने आएगा कि आखिर इसके तार जो हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और लगातार जिस तरीके से NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ कार्रवाई की गई और क्या कुछ मामला सामने आया है? जी प्रियवती, देखिए मुंबई की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने जिस तरह से लगातार मुंबई में होली के त्योहार को लेकर मुंबई में लगातार NDPS के तहत कार्रवाई हो रही है, ऐसे में एंटी नार्कोटिक्स सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह घाटकोपर यूनिट द्वारा कार्रवाई की गई है, तो सांता क्रूज इलाके में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान इनके पास से 138 ग्राम MD ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 13,80,000 रुपया बताई जा रहा है। फिलहाल एंटी नार्कोटिक्स इस पूरे मामले में यह जांच कर रही है कि जो ड्रग्स की बरामदी की गई है वो किसने सप्लाई करने वाले थे और इसकी चेन जो है किनके से जुड़ी है, इस पर लगातार नजर बनी है। सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, मुंबई में लगातार इस तरीके की कार्रवाई अंजाम दी जाती है और उसके बावजूद भी लगातार जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर कोई भी शिकंजा नहीं कसते हुए इस तरीके की बातें सामने आती है। तो ऐसे में और क्या कुछ तार जुड़े हो सकते हैं इसको लेकर? बिल्कुल प्रियवती, देखिए मुंबई आर्थिक राजधानी है, ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में है। ये माना जा रहा है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार जो ड्रग्स के बड़े खेत पकड़े गए हैं उनका संपर्क कहीं न कहीं बॉलीवुड से रहा है।
और रही बात टीवी सीरियल से लेके बॉलीवुड तक, हॉलीवुड तक तमाम सितारे यहाँ रहते हैं, तमाम फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग यहाँ काम करते हैं। ऐसे में जिस तरह से होली का त्योहार था उसको देखते हुए लगातार जो है मुंबई पुलिस और एनडीपीएस के तहत एंटी नार्कोटिक्स से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच ने भी बड़ी कार्रवाई की है। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि जिस तरह से होली के त्योहार को लेकर बड़े पैमाने पर ड्रग्स लोगों पर वितरित किया जाता है, लोग ड्रग्स लेते हैं, ऐसे में एनडीपीएस की जो एंटी नार्कोटिक्स की कार्रवाई जो है कहीं कहीं अहम मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि इनके तार कहीं कहीं बॉलीवुड से जुड़े होते हैं, क्योंकि जो एमडी ड्रग्स हो या फिर चरस हो, ये हाई क्वालिटी के जो ड्रग्स होते हैं वो हाई प्रोफाइल लोगों उसका सेवन करते हैं। तो जायतों पर इसका संपर्क भी हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा होता है। लिहाजा इसी तरीके से एंटी नार्कोटिक्स सेल अब इनके संपर्क की तलाश कर रही है, आखिरकार इसके संपर्क और कहाँ है। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये इसके कहीं ना कहीं तार जो है वो नाइजीरिया से जुड़े हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी क्या कुछ सुरक्षा में चूक होती दिख रही है, क्योंकि नाइजीरिया से ड्रग्स आ रहा है और जिस तरीके से नाइजीरिया से जब ड्रग्स आ जाता है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यहाँ तक कि पहुंच जाता है मुंबई तक। तो ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बड़ी चूक होती दिख रही है सत्यप्रकाश। बिल्कुल प्रिवेश जी, देखिए एनडीपीएस की जब भी कार्रवाई की जाती है, जानकारी के अनुसार उसका 10% लोग जो पकड़े जाते हैं वो नाइजीरियन होते हैं या नाइजीरिया से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में नाइजीरियन भले ही शातिर तरीके से जो है हवाई जहाज के जरिए या फिर रेलवे सफर के दौरान या फिर बस के दौरान जो है ड्रग्स को मुंबई तक लाते हैं। हालांकि यह ड्रग्स जो है नेपाल के बॉर्डर होते हुए, कलकत्ता होते हुए, तमाम जो है राज्यों के जो बॉर्डर होते हुए मुंबई में लाए जाते हैं। उसके बाद मुंबई में इसकी सप्लाई की जाती है। जाहिर तौर पर जिस तरह से नाइजीरियन के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, माना जा रहा है कि नाइजीरियन के संपर्क में इंडियन तमाम लोग रहते हैं जिनको कमीशन पे ये लोग रखते हैं और उनके जरिए जो है ड्रग्स की खेप जो है छोटी छोटी मात्रा करके वहाँ पहुँचाई जाती है। तो जाहिर तौर पर अब गिरफ्तारी हुई है तो इनका संपर्क का भी खुलासा होगा कि किस तरह से यह लोग जो है मुंबई में आकर बड़े पैमाने पर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मुंबई जो है वो माया नगरी कही जाती है, सपनों की नगरी कही जाती है, यहाँ पर तमाम स्टार्स रहते हैं, फिल्म स्टार्स रहते हैं और तमाम बॉलीवुड के और साथ ही टीवी वर्कर्स रहते हैं। तो ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले भी एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जो खबर आपने हम तक पहुँचाई थी कि वहाँ पर जो टीवी स्टार्स को छोटे छोटे पैकेटों में ड्रग्स पहुंचाने की जो कार्रवाई की गई थी, जो ड्रग पैडलर था उसने छोटे छोटे पैकेटों में करके टीवी स्टार्स को पहुंचाने की कार्रवाई की थी, उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बावजूद आज फिर से एक वैसी ही घटना सामने आई है सत्यप्रकाश। देखिए, मुंबई सीपी संजय पांडे जब से बनाए गए हैं तब से उन्होंने एक आह्वान किया है कि आप जो है एनडीपीएस के तहत यानी कि ड्रग्स कारोबारियों पर शिकंजा कसती, उसको लेकर मुंबई की क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, एंटी नार्कोटिक्स सेल लगातार काम कर रही है। और ये सबको पता है कि मुंबई में होली का त्योहार है, ऐसे में होली के त्योहार के दौरान जो है ड्रग्स का सेवन बड़ी मात्रा में होता है। इसी लिहाज से लगातार जो एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कार्रवाई की अपने इलाके में और बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स बरामद किया गया। जिस तरह से थोड़ी दिन पहले 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई, उसके बाद 9 करोड़ ड्रग्स बरामद की गई, अभी फिलहाल 2 दिन पहले 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। तो जाहिर तौर पर ड्रग्स की खेप मुंबई में आती है, लेकिन कैसे आती है इसकी जवाबदारी कहीं न कहीं जो है विदेश मंत्रालय को लेना चाहिए, क्योंकि लगातार विदेशों से ड्रग्स मुंबई में कैसे आ रही है, संपर्क के जरिए आ रही है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन ये बातें तो सरकार करती जाती है, लेकिन इस तरह से तमाम एनडीपीएस के तहत तमाम आरोपी पकड़े जाते हैं, उनसे जानकारी निकाली जाती है आखिर ड्रग्स ये कहाँ से और कैसे लाते हैं और किनके जरिए जो है मुंबई में अलग अलग ठिकानों को पहुंचाया जाता है। और क्या कुछ इसमें नाम सामने आने की संभावनाएं हैं सत्यप्रकाश? क्या इसको लेकर अभी जो कार्रवाई की गई है उसमें कुछ नाम और भी शामिल हो सकते हैं? क्या जमीनी जो वहाँ के लोकल लोग हैं या लोकल ड्रग पैडलर्स हैं उनके कुछ नाम सामने आए हैं क्या अभी तक? बिल्कुल प्रिवत जी, ड्रग्स की जब भी खेप पकड़ी जाती है तो यह एक डिलीवरी यानी कि एक छोटा एजेंट के तौर पर होता है, लेकिन ड्रग्स की बड़ी खेप कहाँ से लाई गई है, जो ड्रग्स पकड़ी गई है उन्हें कितने लोगों के पास पहुंचाने जाना था। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कहीं वहाँ के लोकल लोग जो इन्वॉल्व होते हैं उनके जरिए ये ड्रग्स पहुंचाई जाती है। तो जाहिर तौर पर अब कहीं नार्कोटिक्स सेल का शिकंजा उस तक पहुंचेगा जिन लोगों ने उस ड्रग्स की
खेप को बाकी लोगों को पहुंचाने का जिम्मेदारी लिया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि सभी लोगों का एक अलग अलग परसेंटेज होता है, एक कमीशन होता है। इसी कमीशन के आधार पर अलग अलग ठिकानों पर जो है ड्रग्स पहुंचाई जाती है। लेकिन अब एक नाइजीरियन की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है जो बड़े ड्रग्स पेडलर है, जो बड़े संपर्क वाले हैं, उन तक हाथ जो है नारकोटिक सेल का पहुंचेगा और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अभी तक क्या इसमें कुछ नाम सामने आए हैं सत्यप्रकाश? फिलहाल आज ही कार्रवाई हुई थी, इसलिए अभी एनडीपीएस के तहत उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के बाद उनकी कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी के बाद जो है, हालांकि नाइजीरियन जो लोग होते हैं उसमें दोहरा मापदंड अपनाते हैं, क्योंकि एक तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इंडियन भाषा समझने नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि पूछताछ में काफी वक्त लगता है इनसे, क्योंकि कोई भी जानकारी मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच को देते नहीं है, क्योंकि भाषाओं का इसमें फेरबदल हो जाता है, भाषाओं का अदला बदली हो जाती है। तो इस लिहाज से भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी जरूर बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए साथी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से मामले की जांच में थाना पुलिस जुटी है। फिलहाल लगभग 13 लाख के ड्रग्स फिलहाल बरामद किए गए हैं और नाइजीरिया से पूरा मामला सामने आया था। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज। तो देश की बात में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो वहीं श्री मुक्तसर साहिब के नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी विधायक जगदीप सिंह काका विधानसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद आज अपने निवास स्थान पर अपने लोगों के साथ खुशी मनाते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर पर आकर होली की शुभकामनाएं दी और घर पर पहुंचे उनके समर्थकों ने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से बहुत ही खुश हैं और आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि जगदीप सिंह काका हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, साथ ही इलाके में विकास करेंगे। विधायक बनने तो बाद पहली होली है, किवें देख रहे हो? बहुत वधिया जी, बहुत लोगों का उत्साह है। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਹਰੇਕ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਈ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹਜੂਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਹੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਜ। तो वहीं फजिल्का से कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह घुबाया का फोटो नगर परिषद फजिल्का के कार्यालय में कूड़े के ढेर में लगा दिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद फजिल्का नगर परिषद के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी और घटना की कड़ी निंदा की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि शीर्ष पुलिस अधिकारियों के पास इसको लेकर लिखित शिकायत दर्ज की जाएगी और अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो फिलहाल आंदोलन किया जाएगा। साथ ही वीडियो वायरल करने वाले और अवैध भाषा का इस्तेमाल करने वाले की आवाज़ का पता लगाकर साइबर सेल के द्वारा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है और नगरीय प्रशासन को भी चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और नरमी बरती गई तो सड़कों पर उतरने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। कि कुछ दिन पहला एक वीडियो वायरल हुई है जिस दे विच कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और फाइलका के साबका विधायक सरदार दविंदर सिंह घुबाया जी की एक फोटो नूं कूड़े वाली हथ रेड़ी दे विच रख के वीडियो शॉट की गई है और उस दे विच कुछ नाल आवाज़ां भी हैगियां। असी कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद और कांग्रेस पार्टी का एक छोटा तो छोटा और बड़े तो बड़ा वर्कर इस गल की घोर निंदा करते हैं। जिस इंसान ने 5 साल बड़े सादगीपूर्ण तरीके दे नाल इस इलाके की
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी हर धर्म की जिहड़ी है उसका। तो वहीं पंजाब के मानसा की बात कर लेते हैं, जहां पर जिले में गुलाबी सुंडी के हमले से बर्बाद हुई नरमा की फसल के लिए पंजाब सरकार द्वारा मुआवजे का ऐलान किए जाने के बाद भी काफी कम किसानों को मुआवजा मिल गया था। लेकिन जिसका विरोध करते हुए किसान संगठनों द्वारा डीसी दफ्तर का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने मानसा जिले के किसानों के लिए मुआवजे की राशि जारी करती है। किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਗੇ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਗਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ। ਜਦੋਂ पैसे वंडने शुरू करते असी उदों मनांगे। फिलहाल यह वक्त एक छोटे सा ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते कुछ बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की ओर, जहां पर देश में कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म को बीजेपी का जमकर राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही कई जगहों पर बीजेपी समर्थक इसके मुफ्त में स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि राजनीतिक पार्टियां के चुनाव के दौरान जनता के लुभावने वादे करने के उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों के चुनावी मैनिफेस्टो में लुभावने वादे कर उसे पूरा ना कर सके, इनके खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ना ही ऐसे वादों के खिलाफ मुकदमे पर उनके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान है। ये आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने बीजेपी के 2014 में चुनाव पार्टी अध्यक्ष रहे अमित शाह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज करने से इनकार करने के निचली अदालत और आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर दिया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के नज़दीक सेना और स्थानीय लोगों ने बीच मैच का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि सीमा से लगे सोमावली गांव में भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के बीच दोस्ताना स्नोबॉल मैच खेला गया, जिसमें सभी जवान और निवासियों
में शामिल किया गया। और वहीं इस दौरान आपको बता दें खेल के माध्यम से तमाम युवाओं को जवानों से जुड़ने का मौका मिला और साथ ही स्थानीय लोगों ने सेना के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सेना के बीच एकता बनी रहे और यह इस दिशा में एक अच्छा कदम है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो यहाँ LOC पे हमारा गांव लास्ट पे यहाँ पे कोई खेल कूद के ऐसे प्रोग्राम्स होते नहीं हैं। आज ये इंडियन आर्मी और सिविल ने मिलकर जो मैच ऑर्गेनाइज़ किया इसमें बहुत अच्छा हम लोगों को मतलब दिल को खुशी हुई। हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और सिविलों की यूनिटी बनी रहे और आगे भी ऐसे गेम्स प्रोग्राम। पर एक प्रोग्राम इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है। अभी भी यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 मीटर बर्फ़ है यहाँ पर। ये जो प्रोग्राम यहाँ पर इस वजह से हुआ है कि ये बर्फ़ानी इलाका है, इसमें बच्चे भी देखो कितने खुश हैं। और यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्कूल है, उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं और साथ मिलकर हमने ये एक मैच खेला जो इंडियन आर्मी ने और इन बच्चों ने खेला और उसमें बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर जो भी सहूलियतें वो इंडियन आर्मी की तरफ से होती है कि अगर किसी को बीमार है वो ले जाना है तो इंडियन आर्मी की तरफ से सहूलियत मिलती है गाड़ी की। बाकी यहाँ पर देखो ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता। मैं इस सुपर 30 आर्मी स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ पर हमें बहुत सारे गेमें खिलाई जाती हैं, जैसे कि आज ये मैच खेला। इस मैच में तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर बीरप्पा मोइली ने असंतुष्ट गुट G23 के नेताओं से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं चाहिए। मोइली ने कहा कि बीजेपी और अन्य दल आएंगे और जाएंगे, ये कांग्रेस है जो यहां रहेगी। बीरप्पा मोइली ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधार चाहती हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने इसे तोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म होने के बाद बीजेपी बिखर जाएगी। तो खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और आपको बता दें कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से 9 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीण की सूचना पर पहुंची पुलिस आनन-फानन में इलाज के लिए सभी को इलाज के लिए CHC जामो भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, तो वहीं 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद है और जामो थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा वापसी के बाद से एक बार फिर से बुलडोजर का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आगरा के तीर्थधाम बटेश्वर में कई वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने जिला पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और अतिक्रमण कर रखा था। वहीं जिला पंचायत अधिकारियों की शिकायत पर गुरुवार को तहसीलदार, राजस्व विभाग, प्रशासन की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर पहुंचा और इससे पहले बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता अतिक्रमणकारियों ने अपने आप ही अतिक्रमण हटा लिया। सफाखाना है यहाँ पे और ये जिला पंचायत की भूमि है और यहाँ पर कई बार नोटिस दिया गया है। जिला पंचायत की भूमि पर ये अवैध अतिक्रमण रखा हुआ था। कई बार बताने के बावजूद भी इन लोग अपना अतिक्रमण नहीं हटवाए हैं। तो शासन के निर्देश के अनुक्रम में ये अपर मुख्य अधिकारी महोदय का लेटर भी आया हुआ है, जिसमें अवगत कराया गया है कि बार बार कहने के बावजूद भी ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। तो उन्होंने हेल्प मांगा है। हमारे यहाँ जिला पंचायत के TO भी उपलब्ध हैं, जिला पंचायत की पूरी टीम, हमारी पुलिस टीम और रेवेन्यू टीम सभी लोग उपलब्ध हैं और यहाँ पर भूमि पर से जो जिला पंचायत की भूमि है उस पर से अवैध अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। भाई ये कब तक चलेगा तुम्हारा? जो भी अवैध अतिक्रमण है जो सरकारी ज़मीनों पर उसको हटवाया जाएगा। इसलिए जो है यह स्पष्ट निर्देश है अवैध अतिक्रमणकारियों को कि वो सरकारी ज़मीनों पर से। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर से पुलिस का सराहनीय कदम देखने को मिला है, जहां पर होली के पर्व को देखते हुए पुलिसकर्मी गरीब परिवार के बच्चों को उपहार देकर होली मनाते हुए नजर आए। इसी के चलते आपको बता दें जिले के पलिया कोतवाली के मजगई चौकी प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी अपने हमराहियों के साथ मिलकर इस बार इस तरह की होली मनाते हुए नजर आए, जिसने सबका दिल जीत लिया। ग्राम बेला चौपर व ग्राम राजापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव निवासी गरीब परिवारों के बीच पहुंचकर होली के अवसर पर उपहार स्वरूप बच्चों को नए कपड़े, पिचकारी और रंगों को वितरण किया।
इसके साथ ही उन्होंने बच्चों और उनके माता पिता को मिठाई खिलाई और ऐसे में बच्चों को अपने बीच पाकर पुलिस कर्मचारी भी खुश नजर आए और बच्चे भी खुश नजर आए। वहीं ग्रामीण चौकी प्रभारी का आभार जताते हुए नजर आए। तो देश भर में आज होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि यंग जनरेशन की ओर से होली का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर बड़ों को भी इस जोश में खासा दिखाई देने को मिला है। इसी कड़ी में देश दुनिया की खबरों के बीच एनबी न्यूज ने भी होली मनाई और एनबी न्यूज भी पीछे नहीं रहा। चैनल के पूरे स्टाफ की ओर से यहाँ बड़े धूमधाम के साथ होली मनाई गई। इसी मौके पर न्यूज एंकर्स से लेकर प्रोड्यूसर्स से लेकर आउटपुट से लेकर इनपुट तक हर कोई होली के रंगों में सराबोर दिखाई दिया। इस दौरान सीनियर पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल की ओर से खूब ठुमके लगाए गए और साथ ही सीनियर एंकर लोकेश लकी जगवानी में खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। और इस दौरान एनबी न्यूज की पूरी टीम ने समस्त देशवासियों को होली पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ साथ पूरा देश इस अबीर गुलाल के साथ साथ पूरा देश आज रंगों से सराबोर है और होली का त्योहार मना रहा है। अब ऐसे में देश दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाने वाला एएनबी न्यूज कैसे पीछे रह सकता है। एएनबी न्यूज में न्यूज रूम का क्या हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। रंगों से सब सराबोर हैं और ऐसे में सिर्फ आउटपुट से इनपुट तक नहीं, एंकर से प्रोड्यूसर्स तक नहीं, हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी और सीनियर एंकर लोकेश लकी जगवानी जी दोनों ने ठुमके लगाए हैं और होली का रंग पूरे तरीके से बिखेर दिया है। अब रंग तो बिखेर दिए हैं, कुछ बीच के अंश आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस बार एएनबी न्यूज की होली रही। ये है एएनबी न्यूज का होली सेलिब्रेशन विद तो देखा आपने कि आखिर एनबी न्यूज परिवार में किस तरीके से होली मनाई गई और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए सभी नजर आए। तो फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।